नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिर्फ सच में। मैं हूं सुशील दत्ता। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा प्राचीन मंदिर, जो माता रानी जी का मंदिर है, जिनका नाम है एंठी माता। जब भी कोई हमारे इस एरिया में या हमारे देश में कोई आपदा आती है या दुश्मन देश इस तरफ बुरी नज़र से देखता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये माता हमेशा अपने भक्तजनों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंठी माता मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है। इसकी जो पूरी कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस समय मैं आपको इतना मैं बताना चाहूँगा, इस समय जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से ये यात्रा जो है ये शुरू होती है। इन दिनों में यात्रा बंद है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते ये यात्रा अभी जो है स्थगित की हुई है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं वो इन जगहों के दर्शन करें घर बैठे, क्योंकि बिल्कुल मना है कहीं भी जाने के लिए। लेकिन हम 2 लोग ही आए हैं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो ध्यान में रखते हुए 2 लोग ही हम आए हैं, और आप दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए निकले हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो मंदिरों में नहीं जा रहे। लेकिन हमारा एक दायित्व रहता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक उन जगहों के दर्शन कराएं, ताकि घर बैठे उनको ये ना लगे कि वो घर बैठे हुए हैं और मंदिर अभी बंद है। इस जगह का नाम जो है वो चकली जगह का नाम है। अभी हम चकली और धनमा के बीच में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिज है जो बहुत ही जदोजहद के कारण उसके बाद ये ब्रिज बना। बहुत सालों के बाद लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए, और ख़ास करके इन्हीं माता रानी का बहुत यहाँ पे कृपा थी, तो ये ब्रिज जो है ये बन के तैयार हुआ, और यहीं से ये यात्रा शुरू होती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस जगह को दर्शाएँगे जहाँ से कितने दूर है। कुछ ही किलोमीटर दूर जहाँ पे ये जगह है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये एंठी वाली माता का जो यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, और आगे आगे हम जैसे जाते जाएंगे अपने दर्शकों तक इसकी जो भी आगे जगह है, जो यात्रा का पथ जो है वो हम आपको दिखाएंगे। स्टार्ट हो चुकी है, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया था। अभी मात्र मुझे लगता 500 मीटर ही चले होंगे। आप हमारी हालत देख सकते हैं कि पसीना जो है किस तरीके से बह रहा है, जैसे कोई पानी बहता जा, ऐसे मानो लग रहा है कि बारिश बरस रही हो। मौसम तो गर्मी का है, इसलिए पसीने का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि ये रास्ता दुर्गम भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर कोई आना चाहे वो आ सकता है। हम खुला न्योता देते हैं कि इतनी परेशानी का कोई कारण नहीं है। कोई जो भी दर्शक जहाँ पे एंठी वाली माता पे आना चाहे वो आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, 1-2 सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़, क्योंकि अभी मंदिर जो है वो लगभग बंद है। लेकिन कोई आना चाहे भगत, तो उसके लिए जैसे ये कहा जाता है कि काफ़ी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी परेशानी है, वहाँ पे मिलिटेंसी है। ऐसे भी यहाँ पे होता था, क्योंकि काफ़ी मिलिटेंट पहले यहाँ पे क्रॉसिंग थी। उस समय की बात है जब पीक में थी। लेकिन अब बिल्कुल शांत है माहौल। अब किसी किस्म की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, हम अपने दर्शकों को ये पूरा रास्ता जो है वो बताते जाएंगे। लेकिन अभी मैं सबसे निवेदन करूँगा कि लॉकडाउन के चलते अपने घर के अंदर ही रहें आप। हमारा दायित्व है कि ऐसी चीज़ों को आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना, वो हम दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। चाहे रास्ता कितना दुर्गम हो, चाहे रास्ता कितना दूर हो, ये हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। अभी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये रास्ता थोड़ा सा दिखाएंगे आपको आगे। इस तरीके से ये रास्ता जो है ये है, पीछे तो पूरी चढ़ाई थी, लेकिन अब रास्ता थोड़ा सा सीधा आया है। लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है, मात्र 500 मीटर तक ही हम चल पाए हैं, और हालत इतनी खस्ता हो गई है कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना पसीना और कितनी बुरी हालत है। नंगे सिर से सिर पे लपर छावा
कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लभण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। सौखा कीता साहां दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, पैसे दी दौड़ कंगला चलती रहनी है। शौरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, पैसे दी दौड़ कंगला चलती रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं वो पुराना और प्राचीन पवित्र मंदिर जिसका नाम माता एंठी है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ही दूरी पर ये मंदिर है, लेकिन रास्ता दुर्गम जरूर है, लेकिन चलने में नामुमकिन नहीं, आराम से पहुंचा जा सकता है जहां पे। तो जहां की हम आपको विशेषताएं भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा उस प्राचीन जो मंदिर है जहां पे माता जी का सबसे पहले निवास हुआ था। सबसे पहले मैं वो जगह बताऊंगा, उसके बाद जो दूसरा मंदिर साथ में बना है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो अभी हाल में माता जी की जो मूर्ति है वो स्थापना की गई थी, जहाँ पे एक वो मंदिर बना है। और उसके बाद मैं आपको जो जहाँ की विशेषताएं हैं वो भी बताने की पूरी चेष्टा करूँगा। ये वो स्थान है जो मैं अभी आपको दर्शा रहा हूँ। ये माता जी का प्राचीन स्थान है। जब माता जी यहाँ पे विराजमान हुई थी, एंठी माता जिनका नाम है, कुछ दर्शक तो जानते हैं, उनने सुना भी है कि जहाँ पे ये माता जी का मंदिर है चकली गांव में, लेकिन यहाँ पे पहुँच नहीं पाए कुछ लोग। लेकिन ये वही स्थान है। फिर मैं आपको बता दूँ, ये आ जाता है माता जी का जहाँ पे मूर्ति स्थापना की है, जहाँ पे भक्तजनों ने। तो ये वो स्थान है जहाँ पे मूर्ति को स्थापना किया है माता जी की। ये पावन मूर्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वो स्थान है। अब तीसरी जगह मैं आपको लेके चलता हूँ, जो पहले के बाद दूसरा स्थान माता जी का बना था वो मैं आपको दर्शाऊंगा। वो ये स्थान है, बिल्कुल देख सकते हैं आप माता जी की यहाँ पे भी मूर्ति जो है, पिंडी मूर्ति वो लगी हुई है। इस किस्म की आप देख सकते हैं पुराना, जहाँ पे सारा सिस्टम उस समय का जो भी था वो सारा लगा हुआ है। कहा यह जाता है कि जो भी भक्तजन यहाँ पे जो श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी श्रद्धा हमेशा, उनकी मनोकामना हमेशा जो है वो पूरी होती है। और खाली हाथ जरूर आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाते नहीं। तो जहाँ की मैं आपको विशेषताएं बताऊं, काफ़ी विशेषताएं हैं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे में उतनी जुक्ति नहीं है कि माता जी की वो पूरी विशेषताएं मैं जहाँ की बताऊं और उनके पूरे गुण बताऊं। इनके गुण तो को गिन सकता ही नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं वो मैं आपको अपने दर्शकों तक वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा।
ये पीछे ये देखो जो आप पेड़ आपको नज़र आ रहा है, ये माता जी के बिल्कुल प्राचीन स्थान के साथ है। ये पेड़ मैं कैमरामैन को कहूँगा ये पेड़ को आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल ये प्राचीन स्थान है और प्राचीन स्थान के साथ ये पेड़ जब माता जी जब से यहाँ पे विराजमान हैं तब से ये पेड़ जो है ये विराजमान के समय से ये पेड़ भी यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन पेड़ की विशेषता ये है कि यहाँ इस पेड़ से ब्लड निकलता है, खून निकलता है। जब कोई यहाँ पे इसको खोदता है, खोदने की कोशिश करता है, तो जैसे इंसान को थोड़ा सा चाकू या कोई दूसरी चीज़ लग जाए तो खून निकलता है, उसी तरीके से इस पेड़ से भी खून निकलता है। लेकिन ऐसा करना जो है महापाप है। कहा यह जाता है कि इसी पेड़ के बीच जो है माता जी बसती हैं और माता जी ने खुद ये पेड़ जब से माता जी विराजमान हैं तपस्या में, तब से ये पेड़ भी माता जी ने खुद यहाँ पे इसको विराजमान किया था। और दूसरी तरफ जो पेड़ है वो मंदिर के साथ में पेड़ है, वो भी मैं कैमरामैन को कहूँगा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस पेड़ से दूध निकलता है, उसको अगर थोड़ा सा क्रश किया जाए तो उसमें से दूध निकलता है। ये विशेषताएं हैं यहाँ की। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ की बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ किसी ने क्रश किया इस पेड़ को, ये मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जूम करके पास करके कैमरामैन को कहूँगा कि ये बताएगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये देखिए कि बिल्कुल यहाँ पे पूरा ब्लड निकला हुआ है। और ब्लड के बाद जिस तरीके से ये देखने वाली चीज़ है, ये आप ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से इंसान के जिस्म से ब्लड निकलने के बाद जख्म बन जाता है, उसी तरीके से ये जो विराजमान पेड़ है माता जी के स्थान के साथ में, उसी तरीके से इस पेड़ में से ब्लड निकलने के बाद एक जख्म बना है। मेरी गुजारिश रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, जो भक्तजन जहाँ पे आते हैं प्लीज़ इस पेड़ को मत खोदें, मत इस तरीके से जख्म बनाएं। क्योंकि जो मैंने ये सुना है, जो इस तरीके का कार्य करते हैं तो उनके साथ अनहोनी जो है वो होती है। ये एक संत महात्मा जी से थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उनने कहा कि मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 2 पेड़ हैं, एक में से दूध और एक में से खून निकलता है। उनको इस चीज़ को परखने के लिए उनने खून वाले पेड़ से जब थोड़ा सा खोदा उसको, तो वहाँ से जो है वो खून निकला। और उसके बाद महात्मा जी ने ये कहा कि जब मैं वापस आने लगा, थोड़ी ही दूरी पे नीचे गया, लेकिन मेरा पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो चुका था। लेकिन इसी तरीके से मैं आपको ये कहूँगा कि ये यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ आप, लेकिन इस तरीके का कार्य ना करें जिससे माता जी के दिल में ठेस पहुँचे और माता जी नाराज़ होकर आपके साथ कुछ ऐसा हो। जबकि माता ऐसा नहीं चाहते कि अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ कुछ ऐसा हो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो किसी न किसी तरीके से समझाने का तरीका माता जी का यही रहेगा कि आपको थोड़ी सी चोट या थोड़ा सा कुछ करके आपको ये बात समझाई जाए कि आप ऐसा ना करें। अभी मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जहाँ पे माता जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में नीचे चरणों में माता जी के एक ऐसा स्थान है। इसको ये पुराना तालाब है और तालाब में कहा यह जाता है कि कुछ समय पहले जहाँ पे कोई यज्ञ वगैरह यहाँ अगर होता था तो यहाँ पे पूजा की जाती थी इस तालाब में। और जितने बर्तनों की ज़रूरत होती थी उतने बर्तन इस तालाब से निकलते थे। और उसके बाद वो बर्तन जो हैं, जब खाना बन जाता था, जब भोजन बन जाता था वहाँ पे माता जी का यज्ञ का, तो उसके बाद फिर पूजा की जाती थी और यहाँ पे वो पूरे बर्तन जो हैं वो रख दिए जाते थे और उसके बाद वो बर्तन जो है वापस तालाब में लुप्त हो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक शख्स की बात कहते हैं कि वो एक ऐसा शख्स था कि जब वो यहाँ पे आया उसके बाद उसने क्या किया कि किसी बर्तन को चुराना चाहा। तो जब वो एक बर्तन को चुरा के आगे निकलने लगा, तो जब वो आगे थोड़ी दूर आगे गया तो उसको आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो तब उसने कहा कि मैंने ये सोचा कि मैंने ये गलत कर दिया है
अगर वो पीछे देखे माता की मंदिर की तरफ तो उसको उजाला नज़र आए, लेकिन जब वो आगे जाता था तो उसको अंधेरा ही नज़र आता था। तब उसने वापस आकर उस बर्तन को इसी तालाब में रखा। उसके बाद आज दिन तक वो जो बर्तन हैं वो बिल्कुल छुप के, और बर्तन आज तक वो वापस बाहर नहीं आए। तो मैं चेष्टा करूँगा इस तालाब को कि आप भी इस तालाब के दर्शन करें और पुण्य के बागी बने। ये है वो तालाब, ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से नीचे आते थे। इस तालाब में पानी भी था पहले, कहा जाता है कि यहाँ पे इस तालाब में पानी भी था। ये आप देख सकते हैं, इसकी पुरानी ये सारी बाउंड्री है ये बनी हुई उस समय की। उसके बाद थोड़ा बहुत रेनोवेशन हुआ है ये, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूँ, ये माता जी का ऊपर स्थान है, और स्थान के ये बिल्कुल ठीक नीचे उनके मैं कहूँगा चरणों में ये तालाब है। और ये तालाब जो है देख सकते हैं आप, ये पुराने उस समय के ये कारागिरी जो है, पत्थर जो हैं उस समय के पुराने यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तालाब है वो जहाँ पे बर्तन निकलते थे, लेकिन इस अनहोनी के बाद बर्तन निकलने बंद हुए। कितना पवित्र स्थान है ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दर्शकों, ये था प्राचीन एंटी माता मंदिर जो हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है कि आपको ये, मुझे उम्मीद है कि घर बैठे हुए लॉकडाउन के अंदर भी, कोरोना वायरस के चलते घर के अंदर बैठे हुए भी आपको ये स्थल बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये प्राचीन स्थल है। क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने भी आज पूरे विश्व के लिए ये कामना की है कि ये माता रानी सबको सुरक्षित रखें और इस महामारी से सबको निजात जो है वो दिलवाएं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये स्थल आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि दूसरे स्थलों तक भी पहुँचें, ताकि आप अपने घर में बैठकर बोर ना हों, और ख़ास करके ऐसे तीर्थ स्थलों के दर्शन आपको होते रहें।